Hello दोस्तों, you are welcome my YouTube channel ASU Math Classes. Today we are going to start class 9 chapter 2 polynomial बहुपद। आज की क्लास में हम लोग क्लास 9 का चैप्टर 2 जिसका नाम है पोलिनोमियल उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो लोग वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। चलिए क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं इंट्रोडक्शन पार्ट लेके आया हूं चैप्टर 2 का पोलिनोमियल का। तो आज की क्लास में हम लोग चैप्टर 2 में क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में देखेंगे। तो पहले हम लोग देखेंगे पोलिनोमियल की डिफिनीशन, फिर टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, फिर डिग्री, कोफिशिएंट, ये सब हम लोग आज की क्लास में इंट्रोडक्शन क्लास में आज हम लोग सब सीखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट टॉपिक इज पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। हम लोग को कांस्टेंट और वेरिएबल के बारे में क्लास 8 में पढ़ाया जा चुका है। प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं पोलिनोमियल में वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, टर्म्स क्या होता है। तो चलिए यहां पे देखते हैं पोलिनोमियल का डेफिनेशन में लिख रखा हूं। An expression of the form a0 plus a1x plus a2x square plus a3x cube plus dot 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 plus an minus 1 x power n minus 1 plus an x power n। एक ये एक्सप्रेशन लिखा है इस फॉर्म में where a0 a1 a2 dot dot an minus 1 an are real numbers। इसमें क्या है, सब ये रियल नंबर है। एंड ए एन नॉट इक्वल टू जीरो, जो ए एन है ये जीरो नहीं होना चाहिए। एंड एन इज नॉन निगेटिव इंटीजर, और एन क्या है, नॉन निगेटिव इंटीजर है। इज कॉल्ड ए पोलिनोमियल। तो इस तरह के जो भी एक्सप्रेशन होते हैं उसको हम लोग पोलिनोमियल कहते हैं। जैसे मैं एक एक्सप्रेशन लिख दे रहा हूं आपको यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ये एक्सप्रेशन लिखा है। इस तरह का देखिए क्या एक्सप्रेशन है, ये इस फॉर्म में है कि a1x स्क्वायर प्लस a2x प्लस ऐसे करके। तो इस तरह का जो भी एक्सप्रेशन लिखा रहता है इसको बोलते हैं हम लोग पोलिनोमियल। एक बार फिर डेफिनेशन समझ लेते हैं। एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस डॉट 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 plus an minus 1 x to power n minus 1 plus an x power, where a0 a1 a2 dot dot an minus 1 is रियल नंबर। ये जो a0 a1 a2 a3 ये क्या है, रियल नंबर है। और an नॉट इक्वल टू जीरो एंड n इज नॉन नेगेटिव इंटीजर इज कॉल्ड पोलिनोमियल। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, पोलिनोमियल। पोलिनोमियल मींस होता है बहुपद। क्या होता है, बहुपद। ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारे पद हो, टर्म्स हो, उसको बोलते हैं हम लोग पोलिनोमियल। अब देखिए इसमें एक पॉइंट आता है टर्म्स। टर्म्स में होता है पद। क्या होता है, पद। जैसे मान लीजिए टर्म्स लिखा है 2x, क्या लिखा है, 2x। 2 इज नंबर पार्ट एंड x इज वेरिएबल। 2 इज कॉल्ड कोफिशिएंट। 2 इज कॉल्ड कोफिशिएंट। इन 2x 2 इज कोफिशिएंट ऑफ x। In 2x term 2x, x is coefficient, 2 is coefficient of x, और it is a chain of terms। ये जो पोलिनोमियल क्या होता है, एक टर्म्स का चेन है। टर्म्स का क्या है, चेन है। चेन मतलब कि कई टर्म्स को जोड़ा गया है, तो उससे जो भी एक्सप्रेशन बनते हैं उसी को बोलते हैं हम लोग पोलिनोमियल। जैसे मैं एग्जांपल लिख रखा हूं 2x प्लस 3, ये क्या है, एक तरह से पोलिनोमियल है। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये भी क्या है, पोलिनोमियल है। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0, ये भी क्या है, एक तरह से पोलिनोमियल है। तो जिनको पोलिनोमियल की डेफिनेशन राइट डाउन करनी है वो वीडियो पुश करके स्क्रीनशॉट ले सकता है या राइट डाउन कर सकता है। अब हम आगे चलेंगे टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल पे। अब क्या लिखेंगे, पढ़ेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। ये आपका पोलिनोमियल का डेफिनेशन हो गया है। टर्म्स समझ गए, ये टर्म्स कराएगा। 2x क्या है, इसमें देखिए ये जो मैं लिखा हूं x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ये एक टर्म्स, ये एक टर्म्स, ये भी एक टर्म्स, ये भी, मतलब ये 3 टर्म्स हो गए। एक टर्म, ये टर्म कराते हैं, इनको क्या बोलते हैं हम लोग, टर्म्स बोलते हैं।
तो चलिए अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, टाइप्स ऑफ polynomial, types of polynomials based on number of terms। अब हमको पढ़ना है टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। कहने मतलब क्या है कि कोई पोलिनोमियल में कितने टर्म है, टर्म के आधार पर पोलिनोमियल को डिवाइड किया गया है। तो पहला इसमें पार्ट है मोनोमियल, फर्स्ट पार्ट इज मोनोमियल, सेकेंड पार्ट इज बाइनोमियल एंड थर्ड पार्ट इज ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल, ठीक है। मोनोमियल एन एक्सप्रेशन या ए पोलिनोमियल विच हैज ओनली वन टर्म्स। ए पोलिनोमियल विच हैज ओनली वन टर्म्स इज कॉल्ड मोनोमियल। मोनोमियल मीन्स होता है ऐसा पोलिनोमियल जिसमें केवल वन टर्म हो। ए पोलिनोमियल विच हैज ओनली वन टर्म्स इज कॉल्ड मोनोमियल। जैसे मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं 5x, एक पोलिनोमियल है जिसमें केवल क्या है, वन टर्म है। 3x स्क्वायर, दिस इज वन टर्म। तो ए पोलिनोमियल विच हैज वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। तो मोनोमियल समझ में आ गया, ऐसा पोलिनोमियल जिसमें केवल एक ही टर्म हो तो उसको बोलेंगे हम लोग मोनोमियल। नेक्स्ट है बाइनोमियल। बाइनोमियल मीन्स होता है एक पोलिनोमियल विच हैज टू टर्म्स, जैसे 5x प्लस 3, 2x स्क्वायर प्लस 5। बाइनोमियल मीन्स ए पोलिनोमियल विच हैज ओनली टू टर्म्स। एक ऐसा पोलिनोमियल जिसमें केवल दो टर्म हो तो उसको बोलेंगे हम लोग बाइनोमियल। वन टर्म वाले को मोनोमियल, दो टर्म जिसमें है उसको बाइनोमियल, और ट्राइनोमियल थ्री टर्म्स। ए पोलिनोमियल विच हैज थ्री टर्म्स, जिसमें लिख रहा हूं x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। देखिए इसमें कितने टर्म है, 1 2 3। तीन टर्म वाले जो पोलिनोमियल होंगे उसको बोलेंगे हम लोग ट्राइनोमियल। तो मोनोमियल वन टर्म, बाइनोमियल टू टर्म, ट्राइनोमियल थ्री टर्म। तो ये आपको समझ में आ गया टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। कि नंबर ऑफ टर्म के आधार पर, जैसे मान लो इसमें एक टर्म है इसको बोलेंगे मोनोमियल। तो एक टर्म वाले जो भी पोलिनोमियल है उसको बोलते हैं मोनोमियल, दो टर्म वाले को बाइनोमियल, तीन टर्म वाले को ट्राइनोमियल, और तीन से ज्यादा टर्म आ गया तो उसको बोल दीजिए पोलिनोमियल। क्या बोलेंगे उसको, पोलिनोमियल। 4 टर्म, 5 टर्म, 6 टर्म, उसके आगे जितने टर्म हो गए सबको क्या बोल देंगे हम लोग, पोलिनोमियल बोल देंगे। अब नेक्स्ट पढ़ना है डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। नेक्स्ट हमको क्या पढ़ना है, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। तो ये आपको समझ में आ गया मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। यू कैन राइट डाउन इफ यू वांट। तो नेक्स्ट इज टॉपिक इज डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। डिग्री में होता है घात, इसको बोलेंगे हम लोग बहुपद की घात। घात आप समझते हैं जिसको पावर बोलते हैं हम लोग। तो मैं इसका डिफिनेशन लिख देता हूं, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल in polynomial, in
पोलिनोमियल। डिग्री क्या होता है, किसी पोलिनोमियल का डिग्री क्या होता है, जो उसके वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर हो। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, एग्जाम्पल 5x² + 6, ये क्या है, पोलिनोमियल है। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि इसका वेरिएबल क्या है। तो वेरिएबल क्या है इसमें, x। x पे मैक्सिमम पावर क्या दिया है यहाँ पे, 2। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री हो जाएगी 2। डिग्री क्या हो जाएगी, 2। मैं एक और लिख रहा हूं, 3x³ + 5x² + 6x + 3, ये एक पोलिनोमियल है। 3x³ + 5x² + 6x + 3, दिस इज ए पोलिनोमियल एंड वी हैव टू सी हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। देखिए यहां पे x पे पावर क्या है, 3, यहां पे x पे पावर क्या है, 2, यहां पे x पे पावर क्या है, 1। अभी हम लोग डिफिनेशन में क्या देखे, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पोलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री। तो इस पोलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी, हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल पे, 3, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 3। डिग्री इक्वल टू 3। एक और मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, PQR + 1, PQR + 1। अब यहां पे देखिए PQR इज वेरिएबल, ये तीनों मल्टीप्लाई में है। अब इसकी डिग्री पूछा जाए हमसे, तो देखिए P पे पावर 1 है, जहां कुछ नहीं लिखा है उसे पावर क्या मानते हैं, 1। Q पे पावर 1, R पे पावर 1, तो ये इसकी पावर कितने हो जाएगी, 1 1 1 3, 1 1 1, ये तीनों मिलकर क्या हो जाएगा, 3 पावर हो जाएगा। तो यहां पे डिग्री क्या हो जाएगी पोलिनोमियल की, इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो इस तरह से हम लोग हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री। तो डिग्री का हम लोग क्या कैसे बताएंगे, कि जो भी उस पोलिनोमियल वेरिएबल है उस पे जो हाईएस्ट पावर है वही क्या कराता है, डिग्री। तो आप लोग राइट आउट कर सकते हैं एग्जांपल के साथ। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री। डिग्री आप समझ गए, डिग्री क्या होती है। अब डिग्री के आधार पे पोलिनोमियल के टाइप पढ़ने हैं ना। तो पहला होता है लीनियर, क्या होता है, पहला लीनियर। दूसरा होता है क्वाड्रेटिक, और थर्ड होता है क्यूबिक। क्या होता है, क्यूबिक। कहने मतलब क्या है कि लीनियर पोलिनोमियल किसको बोलते हैं, जिसकी डिग्री 1 हो, जिसकी डिग्री 2 हो उसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं। डिग्री 1 हो उसको बोलते हैं लीनियर, विच पोलिनोमियल हैज डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक, एंड डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पोलिनोमियल। एग्जाम्पल, लीनियर का एग्जाम्पल क्या होगा, मैं लिख लो x + 5, x + 5, x + 5 इज ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। तो दिस पोलिनोमियल इज कॉल्ड लीनियर पोलिनोमियल। क्या कराएगा ये, लीनियर पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मीन्स ए पोलिनोमियल विच हैज डिग्री ऑफ 2, जिसकी डिग्री 2 है। जैसे x² + 5x + 6, ये एक पोलिनोमियल है। इसमें देखिए हाईएस्ट पावर क्या दिख रहा है, x की हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर क्या है, 2। तो डिग्री क्या है इस पोलिनोमियल की, 2। तो 2 पावर वाले डिग्री वाले को पोलिनोमियल बोलते हैं क्वाड्रेटिक। 3 डिग्री हो जिसकी, इसका मैं एग्जांपल लेता हूं, x³ + 5x² + 6x + 3। ये मैं कोई एक एग्जाम्पल ले लिया हूं। अब यहां पे देखिए इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री है 3,
वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो डिग्री क्या हो जाएगी इसकी 3, तो ये हो जाएगा क्यूबिक पोलिनोमियल। तो डिग्री के आधार पे हम लोग टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल पढ़ लिए और टर्म्स के आधार पर पढ़ लिए। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रूट्स ऑफ पोलिनोमियल। हमको रूट्स के बारे में पढ़ना है ना, रूट्स ऑफ पोलिनोमियल। रूट्स ऑफ पोलिनोमियल, रूट्स ऑफ पोलिनोमियल, रूट्स ऑफ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल के रूट्स के बारे में पढ़ना है। डिफिनेशन में लिख देता हूं। रूट्स मीन्स होता है जीरो। रूट्स मीन्स क्या होता है? जीरो। रूट्स ऑफ ए पोलिनोमियल आर, रूट्स ऑफ ए पोलिनोमियल, रूट्स ऑफ ए पोलिनोमियल्स आर दिस वैल्यू ऑफ, आर those values of variable, those value of variable which makes the polynomial equal to zero, which make the polynomial equal to zero, which make the polynomial इक्वल टू जीरो। ठीक है, पहले तो हम समझते हैं रूट्स क्या होता है। रूट्स मीन होता है जीरो। रूट्स और जीरो क्या दोनों एक होता है। रूट्स मतलब जीरोज। रूट्स क्या होता है पोलिनोमियल का? रूट्स ऑफ ए पोलिनोमियल आर दोज वैल्यू ऑफ वेरिएबल which makes the polynomial equal to zero। जो रूट्स होता है वो वेरिएबल की एक वैल्यू होती है जो उस पोलिनोमियल को जीरो बना देती है, वही क्या कहलाता है? रूट्स कहलाता है। तो रूट्स का डिफिनेशन क्या हो जाएगा? रूट्स ऑफ ए पोलिनोमियल इज द दोज वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल which make the polynomial equal to जीरो। अब मैं लीनियर पोलिनोमियल का जैसे रूट्स निकालना है तो पहले पढ़ेंगे हम लोग रूट्स ऑफ लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल, पोलिनोमियल। अब देखिए रूट्स कैसे फाइंड करते हैं। लीनियर पोलिनोमियल का रूट्स निकालना है। जैसे मान लीजिए कोई एग्जांपल में 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 ये एक लीनियर पोलिनोमियल है, इसके रूट्स निकालने हैं। अब यहां समझिए कि कहने मतलब क्या है कि ये जो पोलिनोमियल है इसमें x का ऐसा कौन सा वैल्यू रखे ये पूरे की वैल्यू क्या हो जाए? जीरो, वही रूट्स कहलाएगा। तो हम क्या करेंगे? बराबर जीरो लगा देंगे। क्या लगा देंगे? 2x प्लस 1 ये एक क्या है? लीनियर पोलिनोमियल है, क्योंकि इसका पावर क्या है? 1। 1 पावर का जो पोलिनोमियल होता है उसको बोलते हैं लीनियर। इसके हमको रूट्स निकालना है। रूट्स मतलब x की वैल्यू। तो मैं क्या करूंगा? इसको इक्वल टू जीरो कर दूंगा और यहां से x की वैल्यू निकालूंगा। कैसे निकालूंगा? 2x, ये 1 उधर जाएगा तो बनेगा -1, ये 2 को हटा दे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1/2। तो ये जो x इक्वल टू -1/2 है यही क्या आया है? रूट्स आ गया। ये क्या आ गया? रूट्स आ गया। अब देखिए लीनियर पोलिनोमियल है। अब देखिए रूट्स कितने होते हैं। अगर मान लीजिए डिग्री, इधर मैं लिख दूं नंबर ऑफ रूट्स। अगर लीनियर पोलिनोमियल है तो लीनियर के लिए रूट्स कितने आए? x की वैल्यू कितनी मिली? 1। डिग्री इसकी होती है 1 और नंबर ऑफ रूट्स कितने होते हैं? 1। लीनियर पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए क्वाड्रेटिक की डिग्री क्या होती है? 2 और रूट्स भी कितने हो जाएंगे? 2। जितने डिग्री उतने रूट्स। क्यूबिक पोलिनोमियल के लिए डिग्री हो जाएगी 3 और रूट्स कितने हो जाएंगे? 3। तो इस तरह से
लीनियर पोलिनोमियल हो तो उसका रूट्स हम लोग इस तरह निकालते हैं। रूट्स कितने होंगे उसके 1, क्योंकि डिग्री 1 है तो रूट्स 1, डिग्री 2 है तो रूट्स 2, डिग्री 3 का पोलिनोमियल है तो रूट कितने होंगे 3, 4 डिग्री का पोलिनोमियल है तो रूट कितने होंगे 4, 5 डिग्री का पोलिनोमियल है तो रूट कितने होंगे 5। अब हम निकालते हैं थोड़ा एक चलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का रूट्स कैसे निकालते हैं। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इसको देख लेते हैं। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, मैं एग्जांपल ले रहा हूं एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का। 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। इसका मान लीजिए इतना ही दिया है, ये दिया है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इसका रूट्स निकालना है ना। अभी तक लीनियर था तो हम लोग इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल दिए। अब देखिए यहाँ पे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो इसके रूट्स कितने होंगे, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के रूट्स कितने होंगे। हाउ मेनी रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, 2। तो इसके मतलब क्या है, आपकी जो x वेरिएबल है इसकी 2 वैल्यू आएगी। अब देखिए 2 वैल्यू आएगी कैसे, तो रूट्स फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, पहले इसको बराबर 0 करेंगे। क्या करेंगे, इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो हम लोग रूट्स फाइंड करते हैं तो एक मेथड होता है मिडिल टर्म स्प्लिट। ये जो मिडिल टर्म है इसको तोड़ना, इसको तोड़ के 2 पार्ट बनाएंगे। ये देखिए यहाँ 17x है, इसको हम लोग 2 भाग में तोड़ेंगे तो इसको बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। अब वो कैसे तोड़ेंगे, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 6 है, 6 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे। 6 5 जा क्या होता है 30, 6 5 जा 30। अब 30 का ऐसा 2 फैक्टर बताइए जिसको जोड़ने पे क्या आ जाए 17, जोड़ने पे या घटाने पे क्या आना चाहिए 17। तो 30 के देखिए 30 के फैक्टर तो बहुत सारे होते हैं, नहीं कैसे, 30 का फैक्टर लिखो तो एक तो होता है 1 इंटू 30, दूसरा होता है 2 इंटू 50, 3 इंटू 10, 5 इंटू 6, इतने फैक्टर होते हैं, ठीक है ना। 30 का इतना फैक्टर होता है। अब इसमें से ऐसा फैक्टर हमको चूज करना है कि जिनको जोड़े तब 17 आ जाए या घटाने के बाद 17 आ जाए, ठीक है। अब देखिए पहला दिया है, पहला फैक्टर है 1 और 30, तो 1 और 30 को जोड़ेंगे तो आएगा 31, और अगर उनका डिफरेंस निकालेंगे तब क्या आएगा 29। हमको लाना कितना है 17। तो हमें अब देखिए अगर अब ये तुम्हारा इस फैक्टर को हम लोग नहीं लेंगे, इस फैक्टर को नहीं लेंगे। नेक्स्ट फैक्टर है 2 और 15, तो 2 और 15 को अगर मैं जोड़ूंगा तो आ जाएगा 17, क्या आ जाएगा 17। तो इस फैक्टर को हम लोग चूज कर लेंगे। अब देखिए ये 3 और 10 है, इनको जोड़ने पे 13 आएगा, 17 नहीं आएगा, घटाएंगे तो 7 आएगा, इनको जोड़ेंगे तो 11 आएगा, घटाएंगे तो 1 आएगा। इसका मतलब कि फैक्टर तो इसके इतने हैं, लेकिन हमको इसमें से कौन सा फैक्टर लेना है कि जिनको जोड़ने पे 17 आ जाए या घटाने पर, देखिए जोड़ने पे इसमें इनको दोनों को जोड़ने पे 17 आ रहा है, तो यही फैक्टर लेंगे। तो अब देखिए क्या करेंगे, इस मिडिल टर्म को हम लोग 2 भाग में ब्रेक करें। कैसे करेंगे, 6x स्क्वायर प्लस इस 17 को मैं लिखूंगा 15 प्लस 2 और बाहर x हो जाएगा। देखिए मिडिल टर्म जो 17x था उसको मैं 2 पार्ट में ब्रेक करने जा रहा हूं। 17x को मैं लिखूंगा, आप देखिए यहां पे x का अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, 17 को पहले लिखा 50 प्लस 2, अब x का जब अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बनेगा 15x प्लस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। ये बन गया इस तरह से 15x प्लस 2x प्लस 5। अब यहां से बाहर प्लस से ब्रैकेट हटा सकते हैं, जब ब्रैकेट हटाएंगे तो हमारा साइन नहीं बदलेगा, तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 2x प्लस 5। तो ये देखिए मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया। जो मिडिल टर्म था 17x, इसको मैं 2 भाग में तोड़ दिया,
15x प्लस 2x। देखिए मिडिल टर्म को जब ब्रेक करूंगा तो इनको जोड़ने पे देखिए इतना ही आएगा 17x। 17x को ही हम लोग दो भाग में तोड़े हैं, ठीक है। तो 15x प्लस 2x। अब क्या करते हैं नेक्स्ट टर्म में, अब ये इन दोनों में कॉमन ले लेते हैं और इन दोनों में कॉमन ले लेते हैं। आप लोग क्लास 8 में इस तरह का फैक्टराइजेशन पढ़े होंगे, जो फैक्टराइजेशन हम लोग करते थे पोलिनोमियल का। तो अब इन दोनों का कॉमन क्या है, इसमें कॉमन है 3x। जब 3x कॉमन होगा तो यहां से बचेगा 2x, यहां बचेगा 5। अब क्या करते हैं कि अगर इसमें 2x प्लस 5 दूसरे ब्रैकेट में भी 2x प्लस 5 है। अब देखिए इसमें क्या कॉमन है, इसमें कॉमन है 1, कुछ नहीं कॉमन दिख रहा है तो क्या कॉमन लेंगे 1। तो यहां से बनेगा 2x प्लस 5। देखिए दोनों ब्रैकेट में सेम चीज आ गया, 2x प्लस 5 2x प्लस 5। तो एक ब्रैकेट में हो जाता है 2x प्लस 5 और एक ब्रैकेट में हो जाएगा 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए हम जानते हैं कि यहाँ पे 2 वैल्यू आएगी x की, कैसे आएगी, देखिए 2x प्लस 5 इंटू 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। एक बार मैं इसको 0 करूंगा और एक बार इसको इक्वल करूंगा 0 के, ठीक है। तो कैसे होगा, तो इसको 0 करूंगा तो लिखूंगा 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब यहां से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। x की वैल्यू यहां से क्या आएगी, 2x बराबर -5, x इक्वल टू क्या आ जाएगा -5/2। तो यहां से x एक वैल्यू आ गई x की -5/2। जब इसको 0 करेंगे मैं यहां कर देता हूं 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से 3x इक्वल टू आएगा -1, x इक्वल टू -1/3। तो देखिए यहां से x की दो वैल्यू आ गई, एक -5/2 और -1/2। यही क्या कहलाते हैं, रूट्स। यही दोनों क्या कहलाएंगे, इस क्वाड्रेटिक का रूट्स कहलाएगा। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का रूट्स हम लोग इस तरह फाइंड करते हैं। अब एक बच गया रूट्स ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल का रूट्स कैसे निकालते हैं, तो क्यूबिक पोलिनोमियल का रूट्स जब हम एक्सरसाइज में क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको वहां पे बताऊंगा, क्योंकि वो भी एक थोड़ा सा लेंदी मेथड है। तो ज्यादातर हमको क्वाड्रेटिक का ही पढ़ना है। क्यूबिक का 2-4 क्वेश्चन है तो उसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। आपको मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन जब सॉल्व करूंगा उसी से बता दूंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ना है हम लोग को वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल, वैल्यूज ऑफ पोलिनोमियल। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल, वैल्यूज ऑफ पोलिनोमियल, वैल्यूज ऑफ पोलिनोमियल। वैल्यू मीन्स मान, पोलिनोमियल का मान कैसे निकालते हैं ना। तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, px। px मतलब पोलिनोमियल इन x। पोलिनोमियल को हम लोग p से डिनोट करते हैं। अगर x में पोलिनोमियल है तो इसको बोलेंगे पोलिनोमियल इन x। इक्वल टू एक पोलिनोमियल है 5x माइनस 4x क्यूब प्लस 3। 5x माइनस 4x स्क्वायर कर लेता हूं या कुछ भी कर लेते हैं, कोई बात नहीं, स्क्वायर ले तो प्लस 3। अब कह रहा है कि इस पोलिनोमियल की वैल्यू x इक्वल टू 2 पे बताइए। ये पोलिनोमियल दिया है, पोलिनोमियल इन x इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। इस पोलिनोमियल की वैल्यू बताना है x इक्वल टू 2 पे। इसका मतलब क्या हुआ, इस पोलिनोमियल में जहां जहां x है वहां क्या रख देंगे हम लोग 2, जहां जहां x है वहां क्या रख देंगे 2। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी कैसे, p यहां पे x है तो क्या लिख देंगे 2, p2 इक्वल टू, अब देखिए यहां भी x जहां वहां 2 रखेंगे तो क्या लिखेंगे 5 2 माइनस 4 2 स्क्वायर प्लस 3। जहां जहां x था वहां मैंने क्या रख दिया 2 रख दिया। अब देखिए यहां से क्या वैल्यू मिलेगी p2, सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 10, ये -4 और 2 का स्क्वायर 4, तो 4 इंटू 4 क्या होता है 16 प्लस 3। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा 10 और 3 13 माइनस 16, तो क्या गया -3। तो ये पोलिनोमियल की वैल्यू हो गई। तो इस तरह से हम लोग कोई भी पोलिनोमियल दिया रहेगा और x की वैल्यू देके बोलेगा कि इस वैल्यू पे इस पोलिनोमियल की मान क्या होगा, वैल्यू क्या होगा, x इक्वल टू 2 पे, x इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू 1 पे,
x इक्वल टू -1 पे जो चीज पूछेगा x वैल्यू उसी को हम लोग x वैल्यू इस पोलिनोमियल में रख देंगे और उसको सॉल्व कर देंगे तो जो आंसर आएगा वही क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा। अब नेक्स्ट पढ़ना है हम लोग को फैक्टर थ्योरम। क्या पढ़ना है? फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम अब एक लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हम लोग कुछ फार्मूले हैं उसको देख लेंगे। तो अब पढ़ते हैं हम लोग फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम हम लोग छोटे क्लास में एक फार्मूला पढ़े हैं। क्या? जैसे हम लोग पढ़े क्या है कि अगर कोई डिवाइड करते हैं हम लोग, इधर रहता है डिविजर, यहां रहता है डिविडेंड और इधर होता है कोसेंट और यहां जो नीचे आता है उसको बोलते हैं रिमाइंडर। क्या पढ़ते हैं? रिमाइंडर। हम लोग डिवाइड करते हैं तो इधर जिससे डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं डिविजर और जिसको डिवाइड किया जाता है वो कहलाता है डिविडेंड और जो उधर आता है उसको बोलते हैं कोसेंट और जो नीचे आता है वो आता है रिमाइंडर। तो एक डिविडेंड का फार्मूला बन जाता है। क्या बन जाता है? डिविडेंड इक्वल टू डिविजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ये हम लोग अर्लियर क्लास में इस चीज के बारे में पढ़ चुके हैं। फैक्टर थ्योरम में हमको ये चीज जानना बहुत जरूरी है। अब मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं। आप लोग जैसे जानते हैं कि अगर 2 6 का फैक्टर होता है, क्योंकि 2 से 2 3 जा 6, 2 के टेबल में 6 आता है तो 2 क्या कहलाएगा? उसका फैक्टर। 3 के टेबल में 12 आएगा तो 3 इसका क्या कहलाएगा? फैक्टर। अब मान लीजिए अगर 2 से डिवाइड करेंगे 9 को तो 2 के टेबल में 9 नहीं आता है तो ये 2 9 का फैक्टर नहीं कराएगा। तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, आप फिर उसको समझते हैं। चलिए इसको मैं इरेज कर रहा हूं। एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल है px इक्वल टू, पोलिनोमियल में ले रहा हूं एक, px इक्वल टू, पोलिनोमियल है 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 और एक gx में डिवीजर ले रहा हूं x प्लस 1। क्या ले रहा हूं? x प्लस 1। अब हमको क्या करना है, यहां से पहले क्या करेंगे, हम इसकी वैल्यू करेंगे 0, इसको क्या करेंगे? 0। तो अगर मैं x प्लस 1 बराबर 0 करूं, x प्लस 1 बराबर 0, तो यहां से हमको x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1। और यही x की वैल्यू अगर हम इसमें रख दें, अब वैल्यू अगर 0 आ जाए तब ये gx इस px का फैक्टर कहलाएगा। gx क्या कहलाएगा? px का फैक्टर कहलाएगा। तो हम क्या करेंगे, अब हमारा px दिया है इतना, px इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 और यहां से x की वैल्यू क्या है? -1। अगर मैं x की वैल्यू -1 यहां रख दूं तो ये बनेगा p -1 इक्वल टू 3 -1 स्क्वायर प्लस -1 -1। तो -1 का स्क्वायर 1, तो ये क्या हो जाएगा? 3 और ये क्या हो जाएगा? -1 -1, 3 -1 -1। अब यहां से देखिए जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो आएगा 3 - 2, क्या आ गया? ये 1। ये जो 1 आया ये क्या कहलाता है? यही कहलाता है रिमाइंडर। क्या कहलाता है? रिमाइंडर। तो अगर 0 आ जाता, अगर रिमाइंडर 0 हो जाता, यहां पे 0 आता तो ये कहा जाता है कि gx है px का फैक्टर है। अगर 0 नहीं आ रहा है तो gx इज नॉट ए फैक्टर ऑफ px। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, यहां पे छोटा सा मैं लिख देता हूं, इफ रिमाइंडर इज 0, इफ रिमाइंडर इज 0 therefore gx is factor of px।
gx इज फैक्टर ऑफ px। अगर रिमाइंडर 0 आ जाएगा इस तरीके से, हम लोग जब x की वैल्यू निकाल के वहां पोलिनोमियल में वैल्यू रखेंगे और इसकी वैल्यू अगर 0 आ गया तो कहेंगे कि gx इज फैक्टर ऑफ px। और एंड इफ रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, एंड इफ रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर अगर रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तब gx इज नॉट ए फैक्टर ऑफ px। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फैक्टर थ्योरम। तो हम लोग को चैप्टर 2 में पोलिनोमियल में इतना ही पॉइंट पे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब कुछ मैं फार्मूला जो इस चैप्टर में, इस टॉपिक में यूज है, इस चैप्टर में मैं फार्मूला कुछ है लिखवा देता हूं। तो ये आपको समझ में आ गया फैक्टर थ्योरम। अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो gx px का फैक्टर होगा, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो फैक्टर नहीं होगा। अब कुछ आइडेंटिटी है मैं लिखवा देता हूं, आप नोट कर लीजिएगा, इसका यूज है, कुछ फार्मूले हैं। उसके बाद हमारा ये आज का इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए कुछ मैं आइडेंटिटी मैं लिखवा देता हूं, आप भी इसको नोट डाउन कर लीजिए। आइडेंटिटीज या इसको बोलते हैं फार्मूला। ठीक है, चलिए पहला बताता हूं मैं, x प्लस वाई होल स्क्वायर। फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसका होता है एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। उसके बाद चलते हैं 3 पावर पे, या एक है एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी। अगर ऐसे रहे एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी तो इसका क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है, नेक्स्ट है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। इसका क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ये सब फार्मूले हैं, आपको याद करने पड़ेंगे। अब क्यूब का देख लेते हैं। क्यूब का होता है एक्स प्लस वाई क्यूब होल क्यूब। इसका क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई। ये x प्लस वाई होल क्यूब का फॉर्मूला है। एक x माइनस वाई होल क्यूब का होता है, इसका क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई नहीं, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में x माइनस वाई। और एक लास्ट फार्मूला है, उसको भी लिख लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो ये हमारे कुछ आइडेंटिटी है जिसको आपको याद करना पड़ेगा। टोटल कितने फार्मूले हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 फार्मूले हैं, आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। देखिए इधर जो लिखे हैं इसको बोलते हैं फैक्टर फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं फैक्टर फॉर्म। ये फैक्टर फॉर्म है, इसको बोलते हैं हम लोग फैक्टर फॉर्म। और इस तरह बोलते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। इसको क्या बोलते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म। तो ये फैक्टर फॉर्म हो गया और ये एक्सपेंडेड फॉर्म। तो ये कुछ आइडेंटिटी आपको याद करनी पड़ेगी जो हमको एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्पफुल होंगे। तो आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास में इतना रन लेते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग
एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जो लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्त को भी, दोस्त यार जो भी हैं उनको भी वीडियो शेयर कर दें। तो चलिए आज की क्लास में इतना रन लेते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।